हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को न्यूज़ तो मिली गई होगी कि आपके 10th के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वेरी हैप्पी एज आप लोगों को डायरेक्टली प्रमोट कर दिया गया है क्लास 11th में बिना एग्जाम्स दिए। नाउ इट्स टाइम कि अब आप अपने लिए स्ट्रीम सेलेक्ट करो कि आपको 11th में क्या लेना है और आपको आगे अपने फ्यूचर में क्या करना है। ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने बड़े बड़े लोगों से ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो सुनी ही होंगी। फोकस करो, स्ट्रीम चूज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, स्ट्रीम चूज करना बहुत ही एक बड़ा टास्क है, गलत स्ट्रीम चूज कर ली तो पूरी लाइफ पछताना पड़ेगा, आपका करियर शिफ्ट नहीं हो सकता, आपको जो करना है अभी करना है, ब्ला ब्ला ये सब। मेरे फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा मिथ है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बहुत बार तो आपने ये भी सुना होगा कि जिनके 90% मार्क्स आते हैं सिर्फ उन्हीं को साइंस मिलती है, और जिन लोगों के बिल्कुल फेलिंग मार्क्स आते हैं या जो एवरेज पर पास हो जाते हैं उन्हें आर्ट्स दे दी जाती है, स्कूल्स में ह्यूमैनिटीज़ दे दी जाती है। ये सब बहुत बड़ा एक मिथ है और ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 5 टिप्स दूंगी जिनको अगर आप ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रीम आराम से चूज कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हुए याद में रखना है वो है आपका इंटरेस्ट। आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी 11th में स्ट्रीम लीजिए। क्या आप बायो को अच्छे से याद करके लिख सकते हो, या आप मैथ्स के क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ज्योग्राफी सिविक्स ये सारे सब्जेक्ट्स को मेमोराइज कर सकते हो। तो जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड की तरफ जाइए एंड आप वही सब्जेक्ट चूज कीजिए जिस सब्जेक्ट्स के साथ आप सेटिस्फाइड हैं, आपको लग सकता है आप कर सकते हैं, ना कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं या आपके रिलेटिव्स आपसे क्या कह रहे हैं। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करिए। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मोस्टली बहुत सारे बच्चों के 10th में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं मैथ्स और साइंस में, और वो 90% से अबव स्कोर कर लेते हैं, और इसी खुशी में वो 11th एंड 12th में भी मैथ्स और साइंस को ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि 10th और 11th एंड 12th की साइंस एंड मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक बार सेलेक्ट करने से पहले आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर लेना या फिर उनकी बुक्स को एक बार रेफ़र कर लेना। सबके लिए सारे सब्जेक्ट्स नए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हर चीज़ एक नए लेवल पर है, लेकिन फिर भी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उस स्ट्रीम को चूज़ करिए, ना कि किसी प्रेशर में आकर के। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है स्ट्रीम सेलेक्ट करते हुए वो ये है कि आप किसी के प्रेशर में नहीं है। आप ये मत देखिए कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, वो कौन सी स्ट्रीम में जा रहे हैं, या आपके रिलेटिव्स आपके पेरेंट्स आपसे क्या बनने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वही लो यार, क्योंकि प्रेशर में आके अगर आपने कुछ चीज़ ले भी ली, जैसे सपोज करो आपने बायो ले ली बट आपका इंटरेस्ट मैथ्स के अंदर है, तो आपसे बायो रटी नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आपको वो सॉल्व करने की आदत है। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसी में जाओ, और आप ये मत देखो कि कौन आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली करना आपको ही है, मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, करियर आपका है। जस्ट सी कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ना कि आपको कौन क्या लेने के लिए प्रेशर डाल रहा है। थर्ड पॉइंट स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए जो आपको ध्यान में रखना है वो है एक प्रॉपर प्लानिंग। आप एक प्लान बना के चलिए कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, आपको किस करियर की ओर जाना है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे सपोज करो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप आराम से आर्ट्स लेके उसको इजीली क्रैक कर सकते हो और आप वहाँ तक जा सकते हो। दैट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू क्लियर योर यूपीएससी एग्ज़ाम। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे अभी साइंस लेकर के कूल लगते हैं, इसलिए वो साइंस लेंगे। फिर हो सकता है कि कभी मन चेंज कर गया, फिर आप एमबीए करोगे, या फिर आपको लगा कि नहीं मुझे तो यूपीएससी ही करना है, आप फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे। तो वो मत करो। आपको क्या करना है आप पहले वो डिसाइड करो, एक प्रॉपर गोल सेट करो, और फिर उस गोल के हिसाब से जो भी आपका शॉर्टेस्ट रूट है आप उसको फॉलो करो। ऐसे करने में आपका टाइम बहुत सेव होगा और आपके पास कोई फालतू का प्रेशर नहीं आएगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको हर सब्जेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं। अब आपने सोचा कि आपको मैथ्स लेनी है और आपने इजीली ले ली,
लेकिन हो सकता है मैथ्स तो आप सॉल्व कर पा रहे हो, उसके साथ साथ आप केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद करने की होती हैं, आप वो ना कर पाओ। या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने बायो ली, आपको रटना बहुत पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आप फिर फिजिक्स में वीक पड़ जाओ। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको हर सब्जेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं, और फिर आप जिस भी सब्जेक्ट में सेटिस्फाइड होते हो आप उस स्ट्रीम को आराम से चूज़ कर लीजिए। अभी आपके पास कुछ दिनों का टाइम है, आप एक प्रॉपर गोल सेट कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, और फिर जो भी आपको ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रीम बेकार नहीं होती, और ये बहुत गलत मिथ है कि साइंस उसी को मिलती है जिसके अच्छे मार्क्स हैं, या जिसके कम मार्क्स हैं उसे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ मिलेगी। कोई स्ट्रीम बेकार नहीं होती। आप जिस भी स्ट्रीम में हो, आप जिस भी करियर में जा रहे हो, आप उस अपने करियर में एक हाईएस्ट रैंक को अचीव करने की कोशिश करो, क्योंकि जो रिचनेस है इट डजेंट डिपेंड ऑन द स्ट्रीम। अल्टीमेटली हमें कुछ करना है, हमें मनी अर्न करना है, ये एक ट्रुथ है जो सबको फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं आप ये मत देखो कि कौन सी स्ट्रीम अभी अच्छी लग रही है या कौन सी स्ट्रीम बेकार है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है और आप जिसको एक अच्छे लेवल पर जो चीज़ कर सकते हो, आपको सिर्फ उसी पर फोकस करना है अभी। सो मेरी लास्ट टिप जो आपको फॉलो करनी है अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए, वो है जॉब स्कोप। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि साइंस वाले के पास तो बहुत सारी जॉब की वैरायटीज़ हैं, वो बहुत कुछ कर सकता है, और कॉमर्स वाला या ह्यूमैनिटीज़ वाला नहीं कर सकता। तो मेरे फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर फील्ड में अपना स्कोप है। एवरी फील्ड हैज़ अ स्कोप। बस आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको जॉब्स खुद ब खुद मिलती जाएंगी। या फिर अगर आपको जॉब्स नहीं भी मिल रही हैं, तो आप कुछ अपनी ऐसी जॉब को क्रिएट करो, आप कुछ ऐसा नया करो कि लोग आपको फॉलो करेंगे। अब देखो, एक बहुत सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब लोग अपना करियर गेमिंग में भी बनाते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो कहीं ना कहीं किसी ने तो वो इन्वेंट किया, अपना करियर वहां तक बनाया, तो अब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली आप कुछ ऐसा नया करो, आप कोई ऐसी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करो जिससे कि लोग आपको फॉलो करें। तो कोई स्ट्रीम, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें कि जॉब स्कोप कम है। हर फील्ड में अपने हिसाब से जॉब स्कोप्स हैं। तो ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यही सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो मैंने आज आपको बताई हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आप अपनी स्ट्रीम इजीली सेलेक्ट कर पाओगे और आप उस स्ट्रीम में बहुत अच्छा करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।